जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, जैसा कि आज पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद शब्द पे पूरा बवाल मचा हुआ है। आज पूरा देश एक तरह से लव जिहाद को लेकर के अनिश्चितता के माहौल में चल रहा है और हमारे हिंदू जनमानस में इस लव जिहाद को लेकर के अत्यंत ही रोष व्याप्त है, अत्यंत ही क्षुब्ध है हमारा समाज। इस देश में जितने लोग भी लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, लव जिहाद पे काम कर रहे हैं, या हिंदुस्तान के बाहर बैठ करके हिंदुस्तान विरोधी ऐसी ताकतें जो लव जिहादियों को फंडिंग मुहैया करवा रही हैं, इन सभी के प्रति आज पूरे हिंदुस्तान में एक रोष का माहौल है, एक क्रोध का माहौल है, एक असंतोष का माहौल है और आज पूरा देश उबल रहा है। जिस तरह से लव जिहाद की आड़ में हिंदुओं की बहन बेटियों को बहला फुसला करके, उनका ब्रेन वॉश करके, उनका धर्मांतरण करा करके और उनको एक सामग्री की तरह, जिस तरह से विदेशी लोगों के हाथों, अरब कंट्री, फॉरेनर कंट्री में उनको एक रची रचाई साजिश के तहत अब भेजा जा रहा है, उनसे देह व्यापार करवाया जा रहा है, उनके साथ अत्यंत ही घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं, उनके मानवाधिकारों का, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छल कपट, फरेब, जालसाजी और धोखाधड़ी की जा रही है, जिस तरह से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश की जा रही है, यह अत्यंत ही चिंता का विषय है और हर भारतवासी को, जो राष्ट्रवादी मानसिकता का व्यक्ति है, हर हिंदू को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से हमारे समाज की लड़कियों को बरगला करके, भला फुसला करके, लव जिहादियों के द्वारा छल कपट, फरेब, जालसाजी, धोखाधड़ी करके, उनसे कथित निकाह करके और अरब कंट्रीज में उनको बेच दिया जा रहा है, उनको पहुंचा दिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, ये चिंता का विषय तो है ही है। और देश की तमाम राज्य सरकारों ने भी लव जिहादियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानून भी बना चुके हैं और जहां कहीं भी ऐसा प्रकरण सरकारों के संज्ञान में आता है तो सरकारें ऐसे लव जिहादियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करती हैं। लेकिन इन सबसे तो आपत्ति है ही, और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी आपत्ति मुझे उन हिंदुओं से है जो हिंदू सहिष्णुता के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, भाईचारा के नाम पे, पड़ोसी के नाम पे, मित्रता के नाम पे, सौहार्द के नाम पे, प्रेम के नाम पे, मेल मिलाप के नाम पे जिहादी मानसिकता के लोगों के यहाँ जा कर के ईद पे सेवैया खाने का काम करते हैं और बकरीद पे बकरा खाने का काम करते हैं। जो रात के अंधेरे में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हिंदू हैं, उन हिंदुओं को लेकर के मुझको चिंता है। रात के अंधेरे में, सुनसान गलियारे में हनुमान चालीसा का पाठ करके बल बुद्धि विद्या और विवेक की कामना
करते हैं और दिन के उजाले में फर्जी भाईचारा निभाने के लिए टोपी लगा करके जिहादी मानसिकता के लोगों के गले मिलने का काम करते हैं, ऐसे लोग अधिक चिंता के विषय हैं। जो लोग दिन के उजाले में इस्लामिक पर्वों पे सफ़ेद जालदार टोपी लगा करके जिहादी मानसिकता के लोगों के गले मिलने का काम करते हैं, उनके घर सेवइयाँ खाने का काम करते हैं, उनके घर गोश्त खाने का काम करते हैं, उनके गले मिलने का काम करते हैं और यह दिखाते हैं कि यह गंगा और जमुनी तहजीब है, मैं गंगा जमुनी तहजीब पेश करने के एडमिन बनने का मतलब ढोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा समाज, हमारा देश जिस तरह से लव जिहाद का शिकार हो रही हमारी बहन बेटियों के प्रति लोग चिंतित हैं, तो अगर ये हमारे देश के जो जयचंद रूपी हिंदू हैं और ये जो दिन में जालीदार सफ़ेद टोपी लगा करके गले मिलने का काम, सेवई खाने का काम और गोश्त खाने का काम कर रहे हैं और रात के अंधेरे में हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने मंगल की कामना हनुमान जी से करने वाले हैं, ऐसे लोग बड़े घातक होते हैं। अगर ऐसे लोग समय रहते सही समय पे अगर सचेत हो जाएं, अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति, अपने राष्ट्रवादिता के प्रति अगर जवाबदार हो जाएं, अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाएं, तो शायद ऐसा दिन आए ही ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, गांव में, क्षेत्र में, देश में आज मैं अगर अपने घर का मुखिया हूं तो मैं जिन लोगों से मेल मिलाप रखूंगा, जिन लोगों के यहाँ मेरा आना जाना रहेगा, जिन लोगों के यहाँ मेरा खाना पीना रहेगा, जिन लोगों के मैं गले मिलूंगा, जाहिर सी बात है कि मेरे बच्चे भी उन लोगों के यहाँ आएंगे जाएंगे, उन लोगों से संबंध रखेंगे, उन लोगों के गले मिलेंगे। गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। तो पहले अपने आप को सुधारिए और अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में लव जिहाद की घटनाएं बंद हों तो सबसे पहले मैं ऐसे कथित धर्मनिरपेक्ष छवि को प्रस्तुत करने वाले हिंदुओं से कहना चाहता हूं, रात को चोरी से हनुमान चालीसा पढ़ने वाले और दिन में सफ़ेद जालीदार टोपी लगा करके जिहादी मानसिकता के लोगों के घर जाकर के उनके पर्व और त्योहारों पे सेवइयाँ खाने वाले हिंदुओं से कहना चाहता हूं, मांस मटन गोश्त खाने वाले हिंदुओं से कहना चाहता हूं, उनके गले मिल करके गंगा जमुनी तहजीब का फर्जी नाटक करने वाले हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि पहले आप अपने चरित्र और आचरण पे अंकुश लगाइए, पहले आप अपने मन पे प्रतिबंध लगाइए। यदि आप उस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप जिहादी मानसिकता वाले लोगों से संबंध नहीं रखेंगे और अपने बच्चे बच्चियों को धर्म की शिक्षा देंगे, संस्कार की शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा का पाठ कराएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, वेद उपनिषद ऋचाएं, गीता रामायण, चाणक्य नीति, विदुर नीति, ऐसे तमाम सदग्रंथ हैं, उनको दीजिए पढ़ने के लिए अपने घर के बच्चों को। हमारे देश में पैदा तमाम विदुषी महिलाएं हैं, भारत में ऐसी तमाम वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, ऐसी सैकड़ों हजारों परम पूजनीय साध्वी महिलाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने एक आदर्श की स्थापना की है। अपने घर की लड़कियों, मैं हिंदुओं से बात कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल दे रहे हैं, ठीक है, समय की मांग है, लेकिन फेसबुक आईडी खोल करके, इंस्टाग्राम आईडी खोल करके आपकी लड़की आपके सामने रील बना रही है, कमरिया करे लपालप लाली पाप लागे लू, आप ताली बजाने का काम करते हैं, आप उसका उत्साहवर्धन करने का काम करते हैं। आरा कभी हारा नहीं, मारदेव सटाई की लोहा गरम बा, ऐसे तमाम अश्लील गानों पे आपके घर की बहन बेटियां, आपकी बच्चियां आपके सामने जब डांस करती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं, तब आप उनको समझाने के बजाय आप उनका उत्साहवर्धन करते हैं। समस्या की जड़ यहीं से प्रारंभ होती है।
आपके घर की बहन बेटियां, बच्चियां जब मोबाइल पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिन पे जा कर के अभद्र और अश्लील पोस्ट को देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, उसी समय आपको डांटना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि बेटा, जो नेट पैक और डेटा आप इन अश्लील अभिनेत्रियों, अश्लील नायिकाओं के अर्धनग्न पोस्ट, ऑडियो, वीडियो, फोटो को देखने में जो आप अपना डाटा खर्च कर रहे हो, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए सती अनसुईया कौन थी, सती सावित्री का जीवन चरित्र उनको पढ़ाइए, उनको समझाइए, यूट्यूब पे दीजिए सती सावित्री का क्या चरित्र था, क्या उनका योगदान था हमारे देश में। बहुत विलक्षण विलक्षण महिलाएं हमारे देश में पैदा हुई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र उनको पढ़वाइए। राणा सांगा की दासी जिन्होंने नमक के बदले रक्त का बलिदान किया, उनका जीवन चरित्र पढ़ाइए उनको। सती सुलोचना का चरित्र पढ़ाइए। तमाम विभूतियां हैं हमारे देश में, सत्पुरुषों का चरित्र पढ़ाइए, दिव्य महिलाओं का चरित्र पढ़ाइए। उनको धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का कोशिश करिए। धर्म और अधर्म में क्या भेद है यह बताने का काम करिए। 10 मिनट का समय निकालिए, 15 मिनट का समय निकालिए, उनको नैतिक शिक्षा दीजिए। हम लोग पढ़ते थे तो कक्षा 5 में हमको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाता था। आज ये जो भी समस्याएं हो रही हैं, इन सारी समस्याओं का जड़ एक ही है, नैतिक शिक्षा का पतन। जिस दिन हम नैतिक शिक्षा की तरफ अपने बाल परिवार को, अपने बच्चों को मोड़ देंगे, उस दिन से समस्याओं का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको भी अच्छा लगता है। 6 साल की लड़कियों को मैं देखता हूं, अश्लील गानों पे ठुमका लगाती हैं, अश्लील गानों पे नाच रही हैं। 12-12 साल की लड़कियों को, यही लड़कियां, हमारी यही बच्चियां जब बड़ी होती हैं और कॉलेजों में जाती हैं, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब जाती हैं, और जब उनके अंदर, देखिए, अगर आपके अंदर चरित्र और आचरण सही है, अगर आपने बचपन में नैतिक शिक्षा का पाठन किया है, अगर आपको धर्म और अधर्म का मर्म और भेद पता है, सही गलत का भेद करने की स्मरण शक्ति है आप में, तो आप काले कोठरी में भी रहेंगे तब भी आपको कालिख नहीं लगेगी। लेकिन जब हमको पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उच्च क्या है, नीच क्या है, श्रेष्ठ क्या है, म्लेच्छ क्या है, जब हमको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, हमारे बच्चों को जब इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो शिक्षा के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में हमारे बच्चे भटक जाते हैं। और यह संख्या 2, 4, 10, 20, 100, 50 नहीं है, हजारों हजारों की संख्या में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। देख रहा हूं आज 4-5 दिन से, या जब से मद्रास स्टोरी मूवी रिलीज हुई है तब से देख रहा हूं, हमारे देश में एक असंतोष, एक अशांति का माहौल चल रहा है, देश उबल रहा है। तो जाहिलों से लड़ने के बजाय, जाहिलों को गाली देने के बजाय, जाहिलों के बारे में दिमाग खपाने के बजाय, आप अपने बच्चों को धर्म, अध्यात्म और संस्कार की शिक्षा दीजिए, जिससे समस्याओं का समाधान हो। सबसे पहले आप अपने आप को सुधारिए, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।